जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आयोजित संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभागियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के सुगम गायन में उपेंद्र मेहता तथा कृष्णा भट्ट प्रथम स्थान पर रहे, नारायण कुमार द्वितीय तथा महेश जोशी तृतीय स्थान पर रहे। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में हरीश प्रथम स्थान पर रहे। लोक नृत्य प्रतियोगिता में गुड्डी आर्या प्रथम तथा प्रिंस द्वितीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग में डॉली टागुली प्रथम, भावना आर्य द्वितीय तथा शिवानी तथा प्रियांशी तृतीय स्थान पर रहे। चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करेंगे। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार पांडे तथा कार्यक्रम समन्वयक रवि कुमार जोशी ने प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की सराहना की। प्रतियोगिता में राजेंद्र कुमार, नेहा बघरी मेहता तथा सविता जोशी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। नृत्य कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने अपने स्कूल पर प्रोग्राम किया था, उसमें मेरी रिकॉर्डिंग बन के गई थी, तो उसमें मैं चयनित होकर फर्स्ट आई थी। तो मैं आज यहाँ जनपद स्तर पे प्रतिभाग करने आई हूँ। मैं इस पे नेपाली लोक नृत्य पे डांस कर रही हूँ। यहाँ संगीत में मैंने देखा और क्या बोलते लोक नृत्य पे देखा मैंने प्रोग्राम हो रहा है। डॉली टागुली है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज सॉन्ग से आई हूँ और यहाँ डाइट बागेश्वर में मैंने यहाँ प्रतिभाग किया था और यहाँ सभी छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मेरा भी प्रतिभाग था। आज डाइट बागेश्वर में जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इसमें हम लोगों ने वंदना प्रस्तुत की है और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत विभिन्न प्रकार के जो विकास हैं वो होते हैं बच्चे का। चाहे आप ले लीजिए कल्चरल डेवलपमेंट भी, इससे हमारा कल्चर बढ़ता है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं बच्चे के और विभिन्न जो उसके अंदर प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, यह इस तरीके के जो प्रतियोगिताएँ हैं वो उनको उजागर करने का काम करती हैं। साथ ही साथ यह प्रतियोगिता एक मायने में मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है। इसमें ये है इम्पॉर्टेंट कि इसमें बच्चे तथा उनके शिक्षक दोनों ही एक स्टेज पर प्रतिभाग कर रहे हैं, तो दोनों का जो आपस में सामंजस्य है वो किस प्रकार है, वो भी इस प्रकार की प्रतियोगिता दर्शाने का काम करती है। छात्र और शिक्षक संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह यह पिछले 4-5 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है। यह SCRT उत्तराखंड के द्वारा आयोजित एक तरीके से उनके द्वारा निर्देशित एक ऐसा कार्यक्रम है जो ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का विभिन्न चरणों में कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम अपने आप में सभी कार्यक्रमों से मैं इसको विशिष्ट मानता हूँ। वह इसलिए मानता हूँ क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ एक मंच पर होते हैं और यह अपने आप में विशिष्ट बात है कि जब दोनों शिक्षक और छात्र एक साथ मंच पर होंगे, उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो एक तारतम्यता होती है और जो छात्र अपने शिक्षक को देखते हुए जो सीखते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं, वो अपने आप में विशिष्ट होता है। और यह किसी सिद्धांतों के माध्यम से या फिर कोई जो एक थ्योरी होती है उसके माध्यम से नहीं होता, बल्कि बच्चे अपने शिक्षकों को मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखते हैं और इससे उनमें एक तरीके से उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। तो NEP 2020 हमारी कहती है
कि शिक्षा का कार्य सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों को रटना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने जो उसकी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाएं। तो गीत, संगीत, नृत्य, वाद्यंत्र ये हमारे लोक से उपजे हुए हैं और हमारी संस्कृति और परंपरा को, हमारे सुख दुखों को, हमारे हर्ष विषाद को प्रकट करने के माध्यम है। और इसके माध्यम से बच्चे इस एक तरीके से हम कहेंगे इन विधाओं को, इन संस्कृतियों को सजोते हैं, संरक्षित करते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से बड़ा विशिष्ट कार्यक्रम है। और शीघ्र ही आज हमारे यहाँ से 14 प्रतिभागी हैं जो तीनों विकास खंडों से चुनकर आए हैं। 68 हमारे पास वीडियोज आई थी विकास खंडों से, तो 14 प्रतिभागी यहाँ पर चुनकर आए हैं। इनमें से 5 प्रतिभागी हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। और पिछले वर्षों में हमारे जनपद के बहुत सारे शिक्षक और छात्र छात्रा अपने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इस बार भी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा। और यह विशिष्ट मैं फिर से कहता हूँ इसलिए है कि यहाँ पर शिक्षक और छात्र एक साथ एक मंच पर होते हैं और एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। तो सर, इस प्रकार का कार्यक्रम है। देखिए, बच्चे हमारे शिक्षा से तो जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी जो है शिक्षण कार्य किताबों का पढ़ना और पढ़ाई लिखाई पे ही हम लोग मुख्य देते हैं ध्यान। लेकिन उसके अलावा भी हमारा जो मुख्य ध्येय होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो केवल किताबी ज्ञान ही जो है आवश्यक नहीं है, बल्कि जो जीवन के अन्य भी चीज़ें हैं वो भी उसके साथ साथ चलनी चाहिए। तो संगीत एक ऐसा विषय है जो कि प्राचीन काल से ही जो है रोचकता पैदा करता है, मनुष्य में आनंद पैदा करता है। तो बच्चों को भी उस निरस्ता से निकालने के लिए और सर्वांगीण विकास उनका जो है, तो वो एक संगीत, कला, खेल, ये सारी चीज़ें हम करते हैं आयोजित। लेकिन आज का जो आयोजन है हमारा मुख्यतः संगीत पर आधारित है, जिसमें बच्चे तो हैं ही प्रतिभागी, साथ में उनके जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। तो एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक भी प्रतिभाग करेंगे और साथ ही उनके स्टूडेंट्स भी जो है साथ साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसा कार्यक्रम हमारा ही है। तो इस पर जो चयनित होंगे वो कहाँ पे प्रदर्शन करेंगे? ये हमने इसका पहले विद्यालय स्तर पर इनको चयनित करवाया था, वहाँ पर सारे बच्चों को प्रतिभाग करवा के फिर ब्लॉक स्तर पर और अंत में हम जनपद स्तर पर इनको जो है यहाँ पर परफॉर्म करवा रहे हैं। और यहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर होगा अलग अलग विधाओं में, 3-4 विधाओं में, तो वो हमारे देहरादून में जाकर के प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। और वहाँ भी हमारी ये बच्चों के साथ ये बात रहेगी कि वो जो है वहाँ पर भी जो है अच्छा परफॉर्म करें और बागेश्वर जनपद के जो प्रतिभागी हैं वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अपना प्रतिभाग करेंगे। एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।